वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोमांचक टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टाइटल है यही रोमांच से भरा हुआ है। द जंगल एडवेंचर, यानी जंगल का रोमांस या फिर जंगल का रोमांचक अनुभव। ठीक है, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, और जो भी इसमें वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट दिखेगा उसको आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी उसको रिविजन करने में या फिर उसको यूज करने में सुविधा होगी। ठीक है, इसमें बहुत तरह का नए नए वर्ड मीनिंग है, उसको याद रख लीजिएगा। और इसमें टेंसेस और ग्रामर के रूल भी दिए गए हैं, वो भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस तरह आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे द जंगल एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांचक अनुभव। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं यानी एडवेंचर में जा रहे हैं, ठीक है, यानी उस चीज़ का अनुभव लेने जा रहे हैं कि वहाँ पर कैसा अनुभव है। ठीक है, उसी को बोलता है रोमांचक अनुभव। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं जंगल का रोमांचक अनुभव। ये आज का हमारा टॉपिक है। इसी को हम लोग वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इस पूरे का अर्थ क्या होता है? एक समय की बात है। इन अ डीप ग्रीन जंगल। डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है। ग्रीन मतलब होता है हरा भरा, जंगल मतलब हो गया जंगल, तो जानते ही। ठीक है, एक घने जंगल में, यानी एक हरे भरे घने जंगल में। इन मतलब हो गया में एक घने हरे जंगल, ठीक है, एक घने हरे जंगल में। देयर लिव्ड अ लिटिल मंकी नेम्ड मोमो। रहता था एक छोटा बंदर, किस नाम का? मोनो नाम का, मोमो। ठीक है, रहता था। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, मतलब रहता था। अ लिटिल मंकी मतलब एक छोटा बंदर, एक छोटा बंदर, एक छोटा बंदर रहता था। नेम्ड मोमो। नेम्ड का मतलब होता है नाम का, ठीक है, मोमो। अभी वो खाने वाला मोमो नहीं है, यहाँ पे नाम वाला मोमो है, याद रखिएगा। मोमो वॉज वेरी कोरियस एंड लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। मोमो क्या था? बहुत शरारती और जिज्ञासु था। यहाँ पे जिज्ञासु का कोरियस होता है, ठीक है, लेकिन आप शरारती भी बोल देंगे चलेगा, उसके लिए भी यहाँ पे जिज्ञासा का ही शब्द को रिलेट करके बोला जाता है। मोमो था, क्या था? बहुत जिज्ञासु, ठीक है, मोमो बहुत जिज्ञासु था। और लव्ड, लव मतलब होता है प्यार करना, पसंद करना, लेकिन यहाँ पे क्या लव यानी उसे पसंद था। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस यानी नए नए जगहों में घूमना, नई नए जगहों का पता कराना, मतलब पता करना, ये सभी उसको पसंद था। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता करना, ठीक है, या फिर एक्सप्लोर का मतलब होता है घूमना भी। ठीक है, आप न्यू जगह का यहाँ पे पता कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मतलब क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। पसंद था, एक्सप्लोर करना मतलब घूमना या फिर पता करना। न्यू प्लेसेस नई जगह का, नई जगहों का, ठीक है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एक सुबह ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू गो जाने का, बियॉन्ड द टॉल बनाना ट्री। बियॉन्ड मतलब क्या? के पार, लंबे लंबे केलों के वृक्ष के उस पार, ठीक है। बियॉन्ड मतलब क्या था? के पार, जैसे दीवार के उस पार, यानी क्या? बियॉन्ड द वॉल। जंगल के उस पार, बियॉन्ड द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके लिए हम लोग बियॉन्ड करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के उस पार की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बियॉन्ड का यूज करते हैं। उसने या फिर वह
निर्णय किया। DECIDE, डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिसाइड का सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। डिसाइडेड मतलब क्या, निर्णय किया। टू गो, जाने का, कहाँ जाने का, बियॉन्ड द टॉल बनाना ट्री, यानी लंबे लंबे जो केले के जो वृक्ष थे उसके उस पार, यानी के पार, चांद के पार नहीं, यहाँ पे लंबे लंबे बनाना ट्रीज के उस पार, ठीक है, लंबे केले के पेड़ के पार, यहाँ पे पार होगा, नौ के पास होगा, ठीक है। टू सी, देखने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ दीजिए, ठीक है, सी मतलब होता है देखना, इसके पहले क्या टू लगा गया ना। अब किस लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। अब किस लिए जा रहे हैं, टू सी मतलब देखने के लिए, टू ईट मतलब खाने के लिए, टू वॉक मतलब टहलने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे टू का मतलब क्या हो जाएगा, के लिए, नो कि फोर, ठीक है। यहाँ पे आप बोलिएगा फोर नहीं है, तो आप कैसे ऐसे कर दिए, नहीं, ये रिलेशन दिखा रहा है कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने के लिए जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू सी का यूज़ किया, यानी देखने के लिए। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे के लिए यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। वाट मतलब क्या, वाज देयर मतलब क्या है, ठीक है, क्या था, देयर मतलब क्या, वहाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कभी कभी है का लिए भी यूज किया जाता है, हमेशा ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या है ये देखने के लिए। एज ही हॉपिंग एलोन, जैसे, ठीक है, ही हॉपिंग एलोन, वह, अब देखिए हॉपिंग मतलब क्या होता है, कूदते हुए, ठीक है, कूदते हुए, एलोंग मतलब अकेले, ठीक है, अकेले कूदते हुए, कूदते हुए, चलते हुए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉपिंग का यूज करते हैं। एलोंग मतलब होता है अकेला, अकेला, यहाँ पे अलेका लिख दिए, ठीक है, अकेला, अब सही है, ठीक है, वो अकेला कूदते हुए। ही मीट ए कलरफुल पैरट, ठीक है, उससे मिला, ठीक है, या फिर वह मिला, यहाँ पे उसे की जगह पे वह कर देते क्योंकि वहाँ पे वह ज़्यादा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इसीलिए। वह मिला एक कलरफुल पैरट, यानी एक रंग बिरंगे तोते से, रंग बिरंगे तोते से, ठीक है, वह एक रंग बिरंगे तोते से मिला, जिसका नाम क्या था, पीकू, पीकू नाम का हुआ था, ठीक। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग, अब देखिए यहाँ पे वो पीकू क्या बोलता है, आक्स पीकू, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मोमो, आक्स पीकू, यानी जो तोता था उसने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो मोमो, किसने कहा, पूछा, आक्स है ना, आक्स मतलब होता है पूछना, यहाँ पे आक्स से आक्स का सेकेंड फॉर्म हो गया, पूछा था, पीकू। आई वॉन्ट टू फाइंड समथिंग न्यू टूडे, अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक है। टू फाइंड ढूंढना, ठीक है, मैं ढूंढना चाहता हूँ, यहाँ पे टू लग गया, ठीक है, रिलेशन बता रहा है कि फाइंड क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक है। मैं ढूंढना चाहता हूँ समथिंग, यानी कुछ नया, न्यू मतलब क्या था, नया, आज, ठीक है, मैं आज कुछ नया ढूंढना चाहता हूँ। मोमो, मोमो रिप्लाई हैप्पली, मोमो ने क्या किया, जवाब दिया या फिर उत्तर दिया, खुशी खुशी, हैप्पली का मतलब होता है खुशी खुशी। डू यू नो, ठीक है, टुगेदर यानी साथ में, ठीक है। दे वेंट डीपर इन द फॉरेस्ट, यानी वे गया, गो मतलब होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। वेंट मतलब हो गया गया, डीपर मतलब हो गया और भी ज़्यादा गहराई में, ठीक है, जंगल की कुछ गहराई से ज़्यादा और भी गहराई में चल गया, यानी जंगल के और भी अंदर चल गया, इसलिए यहाँ पे डीपर का यूज किया गया, और भी गहराई, ठीक है। इनटू मतलब हो गया मैं, फॉरेस्ट मतलब हो गया जंगल, यहाँ पे तो जंगल तो है ही, जंगल का क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। वे लोग क्या गया, और भी जंगल की गहराई में चल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनटू का यूज किया गया है। अब इनटू को समझिएगा, अब जैसे
किसी भी चीज़ के अंदर में कुछ रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं का यूज करते हैं। इन मतलब क्या होता है, मैं हो जाता है, ठीक है, ये नहीं यूज करते। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रूम है, ठीक है, एक घर है, इसमें गेट लगा हुआ है, ऑब्वियसली गेट है, घर है तो गेट लगे रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या है, एक डॉगी है या फिर कुछ भी है, कोई वस्तु, ठीक है, या फिर कोई आदमी है या फिर कोई लड़की है, मान लेते हैं कोई लड़की है, ये क्या कर रही है, चलते हुए रूम के अंदर जा रही है, तो सी इज़ गोइंग इनटू द रूम। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रहा है, गति करते हुए रूम के अंदर की मतलब रूम के अंदर में जा रहा है, इसलिए क्या होगा, इनटू का यूज होगा। अगर कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लेते कोई डब्बा है, डब्बा में हम गेंद डाल रहे हैं, ठीक है, कोई डब्बा है, डब्बे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई गेंद डाल रहे हैं, ये डब्बा ये जो गेंद जो घुस रहा है मतलब अंदर की ओर जो जा रहा है, ये क्या होगा, इनटू का यूज होगा, ठीक है। यानी कोई भी गतिशील अवस्था में किसी के अंदर जाता है, ठीक है, चाहे डब्बा हो, कमरा हो या फिर कुछ भी हो या जंगल हो, तो वो क्या होता है, इनटू में लिखा जाता है, नो कि मैं, ठीक है। मैं की जगह पे क्या हो जाएगा, इनटू यूज होगा। बात समझ में आई। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, सुन जल्दी ही, दे हेयर, उन लोगों ने सुना, वे लोगों ने क्या सुना। हियर मतलब होता है सुनना, HEAR, हियर मतलब होता है सुनना, या हियर का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, हियर्ड मतलब क्या हो जाएगा, सुना। अ क्राई फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए कोई चिल्ला रहा था, ये चीज़ सुना, ठीक है, वह चिल्लाने की आवाज़ सुना, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए, यहाँ पर फॉर का यूज के लिए होगा, ठीक है। इट वॉज ए बेबी डियर स्टूप इन सम वैंस, यह वाई मतलब क्या था, अब बेबी यानी एक बच्चा था, डियर मतलब हरिन का, ठीक है, हिरन का बच्चा था, स्टू मतलब क्या, तो फंस गया था, इन मतलब हो गया मैं, सम वेंस मतलब कुछ लताओं में, वेंस मतलब क्या, तो लता होती है, लता समझते क्या होता है, आप लोगों को पता होगा गांव देहात में, जैसे कि सीम का या फिर कद्दू का लत जो होता है उसको बोलते हैं वेंस, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे जंगलों में लताएं होती है, उसको वेंस बोलते हैं, यानी कुछ लताओं में, ठीक है, कुछ लताओं में फंस गया था। मोमो क्विकली क्लेम डाउन, मोमो जल्दी से नीचे उतरा, क्लेम मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, डाउन मतलब क्या, नीचे उतरना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लेम डाउन मतलब क्या, नीचे उतरा। एंड विथ पिंकू हेल्प, विथ मतलब क्या, साथ, पिंकू की मदद के साथ या पिंकू की मदद लेके, ठीक है, पिंकू की मदद से, पिंकू की मदद, ठीक है, पिंकू की मदद से, दे पुल द वैंस अवे, यानी वे लोग क्या किया, पुल अवे, यहाँ पे पुल लगा हुआ है और यहाँ पे लगा अवे, ठीक है, यहाँ पे वैंस है यानी लता की बात कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पुल अवे मतलब क्या, हटा दिया, ऐसा ही लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, लता को हटा दिया। और देखिए यहाँ पे थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद किया दोस्त, ठीक है। सेड द बेबी डियर, यानी कहा, किसने कहा, से मीन्स होता है कहना, यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा, बेबी डियर मतलब बच्चा, हिरन ने, ठीक। आई वॉज सो क्राइड, मैं, वाई मतलब क्या था, सो मतलब क्या बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मोमो पीकू और डियर यानी हिरन, ठीक है, बिकम बेस्ट फ्रेंड मतलब हो गया, सॉरी यहाँ पे बन गया हो जाएगा, बिकम मतलब होता है बनना, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड मतलब अच्छे मित्र यानी घनिष्ठ मित्र या फिर प्रिय मित्र, ठीक है। दे प्लेड टुगेदर यानी वे लोग खेलते थे साथ में, ठीक। आगे देखें, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इससे आपको कुछ नहीं जाता है।
ठीक है, शेयर फूड और साझा करता था भोजन को, ठीक, और प्रॉमिस वादा किया, टू हेल्प मदद का, एनीवन यानी किसी का भी, इन द जंगल यानी जंगल में, ठीक है, एक दूसरे का मदद करने का वादा किया। हु वाज इन ट्रबल मतलब जो क्या हो, मुसीबत में हो, ट्रबल मतलब होता है क्या, मुसीबत, ठीक है, जो मुसीबत में रहेगा उसको मदद करने का वादा किया, ठीक। देखिए यहाँ पे, द जंगल बिकम ए हैप्पियर प्लेस बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड टीम वर्क। जंगल बन गया था, ठीक है, एक हैप्पियर प्लेस मतलब एक क्या, अच्छा माहौल, खुशहाल माहौल, खुशहाल माहौल मतलब जगह, ठीक है, क्योंकि ऑफ देयर काइंडनेस, ऑफ मतलब का क्या की हुई है, उनके दयालुता और एकजुट कार्य से, एकजुटता से, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देखें तो कहानी का क्या है, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी मदद दूसरों को करने से क्या होती है, आती है, क्या आती है, खुशियाँ, दूसरों, ठीक है, दूसरों को मदद करने से बिंग्स लाती है खुशियाँ, खुशियाँ आती है, एंड ट्रू फ्रेंडशिप और सच्ची मित्रता, ठीक है, खुशियाँ और सच्ची मित्रता आती है। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।